नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड प्लानर्स में। तो आज जिस कंपनी की आईपीओ को हम डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इनॉक्स इंडिया लिमिटेड। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 में। इनॉक्स इंडिया लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट को। देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही कम टेम्परेचर की या तो कोई प्रोडक्शन हो या फिर प्रोसेस होती है, उन मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स को। ठीक है। देखिए जो कंपनी का बिजनेस एक्टिविटीज है वो 3 डिवीजन में कंप्राइज होती है। देखिए जो सबसे पहला है वो है इंडस्ट्रियल गैस। इस डिवीजन में डिजाइन किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं क्रायोजेनिक टैंक्स, सिस्टम फॉर द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, और जिसमें इंक्लूड होती है ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकेंड डिवीजन है वो है एलएनजी। एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस डिवीजन में देखिए डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और सप्लाई किया जाता है और इंस्टॉल किए जाते हैं बोथ स्टैंडर्ड एंड इंजीनियर्ड इक्विपमेंट फॉर एलएनजी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, as well as small scale LNG infrastructure solution for industrial, marine and automotive applications। ठीक है। जो देखिए तीसरा जो डिवीजन है वो है क्रायो साइंटिफिक। इस डिवीजन में ऑफर किए जाते हैं इक्विपमेंट एंड टर्न की सॉल्यूशंस फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च in the field of cryogenic distribution with a focus on technology intensive applications। तो ये थे इसके 3 डिविजन्स जिसमें ये बिजनेस कंपनी करती है। बात करते हैं, देखिए जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें क्या क्या है। उसमें इंक्लूड होता है स्टैंडर्ड क्रायोजेनिक टैंक्स इक्विपमेंट, बीवरेज केग्स, bespoke technology equipment and solution, as well as large scale turnkey project used in various industries such as industrial gases, liquefied natural gas, green hydrogen, energy, steel, medical and healthcare, chemical and fertilizers, aviation and aerospace, pharmaceuticals and construction। तो देखिए इन सभी जगह जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यहाँ पे इन सभी चीजों के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन द 6 month of September 30, 2023 and fiscal years 23, 22 and 21, company supplied its equipment and systems to 1255 domestic and 254 international customers इन आवर 3 बिजनेस सेगमेंट। देखिए जो इनके 3 बिजनेस सेगमेंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, उसमें इन्होंने देखिए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर किए हैं 1255 डोमेस्टिक और 254 इंटरनेशनल कस्टमर्स को। तो दोस्तों हम बात करें कंपनी की जो मेजर कस्टमर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं एयर लिक्विड ग्लोबल, ईएनसी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरेबियन LNG Incorporated, 2G Energy Incorporated, ISRO, Hyundai Engineering and Construction Corporation Limited and many others और भी है, बट ये जो इनके मेन कस्टमर्स हैं। हम बात करें सितंबर 2023 तक जो कंपनी ने एक्सपोर्ट किए हैं अपने प्रोडक्ट्स 66 कंट्रीज में, जिसमें इंक्लूड है यूएसए, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, ब्राजील, कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है अपनी फैसिलिटीज वो कहाँ पे करती है, वो इनकी जो लोकेशन है पहली है कलोल एंड कंडला जो कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है गुजरात में, और सिलवासा जो कि यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नगर हवेली में। हम बात करें सितंबर 2023 तक जो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कितने पे है, यहाँ पे मेंशन किया गया है 10,366.09 मिलियन। तो ये था कंपनी के बारे में, हमने देख लिया कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस देती है,
इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है और इनके कस्टमर्स कितने हैं और ये कहाँ कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, मेन कस्टमर्स इनके कौन हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पे लोकेटेड है। एक बार हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा। देखिए, ये लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स में ये इकलौते प्लेयर हैं इंडिया से। और इन्होंने देखिए काम किया है इसरो के साथ चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में, जो कि मेजर सप्लायर भी था उसका। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इनके जो बिजनेस वर्टिकल्स है, इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी, क्रायो साइंटिफिक, बेवरेज, केग्स, ये मैं आपको पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है थोड़ा सा यूनिक सा है, अलग है। और देखिए लीडिंग एक प्लेयर है ये ग्लोबली भी, इंडिया की तरफ से तो इकलौते है ही है। बाकी आप चाहें तो एक बार इनकी वेबसाइट विजिट करके थोड़ा और डिटेल इनके बारे में जानना चाहे तो आप जान सकते हैं। बट देखिए मैंने आपको लगभग इनके बारे में सभी बता दिया है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम आईपीओ की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए आईपीओ ओपन होगा 14 दिसंबर को और ये 18 दिसंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 627 से ₹660 पर शेयर के प्राइस बैंड पे ये आईपीओ लॉन्च होगा, जिसमें हम सिर्फ 660 को ही कंसिडर करेंगे। लॉट साइज की बात करें तो 22 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 1459.32 करोड़, यानी लगभग 1460 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। काफी अच्छा खासा इश्यू साइज है और ये सारा का सारा ये ऑफर फॉर सेल में लेके आ रहे हैं कंपनी। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों सेगमेंट्स में होगी। रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए क्यूआईबीज के लिए 50% की रिजर्वेशन है, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% की रिजर्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे रिटेल के लिए भी एक अच्छी खासी रिजर्वेशन है। अब हम बात करते हैं आईपीओ की टेंटेटिव शेड्यूल की। इसमें सबसे पहले अगर हम आईपीओ की ओपन डेट की बात करें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 14 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा। क्लोज होगा ये 18 दिसंबर को और जो अलॉटमेंट होगी वो होगी 19 दिसंबर को। रिफंड्स जो इनिशिएट होंगे 20 दिसंबर और शेयर्स भी जो क्रेडिट होंगे, अगर ये आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है 20 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। लिस्टिंग होगी इसकी 21 दिसंबर को। कट ऑफ टाइम जो यूपीआई मैंडेट के लिए रहता है, क्लोजिंग डेट यानी 18 दिसंबर को शाम 5 बजे तक। अब बात करते हैं इसके लॉट साइज की। लॉट साइज की बात करें तो देखिए रिटेल में मिनिमम हम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट इसका 22 शेयर्स से एक लॉट यहाँ पे कंप्राइज हो रहा है और जिसके लिए हमें अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो है 14,520 रुपए की जरूरत रहेगी। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे और मैक्सिमम 68 लॉट्स। और बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 69 लॉट्स अप्लाई करने होंगे और जो उसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। बात करें इसके प्रमोटर्स की तो जो प्रमोटर है कंपनी के वो है पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन, सिद्धार्थ जैन एंड इशिता जैन। देखिए फैमिली बिजनेस है और जिस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को एक बहुत ही ऊंचाई तक लेके गए हैं, इसको एक लीडिंग प्लेयर बनाया है इवन ग्लोबली। इंडिया में तो खैर इनका कोई कंपटीशन है नहीं, बट इवन ग्लोबली भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरीके से इनकी प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। बात करें प्री इशू में 99.30 लगभग अभी तक पूरे के पूरे शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही थे, बट आईपीओ लॉन्च होने के बाद ये शेयर होल्डिंग हो जाएगी 75.46%।
तो दोस्तों हमने आईपीओ की डिटेल्स चेक कर ली, हमने कंपनी की डिटेल्स भी चेक कर ली। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम मार्च 2021 से सितंबर 2023 तक के फाइनेंशियल्स यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। देखिए मार्च 2021 में जो एसेट्स थे 687 करोड़ थे, जो कि 2022 में 896 करोड़ हो गए। अगर हम 2023 की बात करें तो 1148 करोड़ और अभी सितंबर 2023 तक 1155 करोड़ हो चुके हैं। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में 608 करोड़ था, जो कि मार्च 2022 में बढ़ के 803 करोड़ हो गए। मार्च 2023 की बात करें तो 984 करोड़ और अभी सितंबर 2023 तक 580 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 96 करोड़ था, मार्च 2022 में 130 करोड़, 2023 में 152 करोड़ और अभी इस हाफ में ये 103 करोड़ ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो 371 करोड़ मार्च 2021 में, 2022 में 502 करोड़, मार्च 2023 में 549 करोड़ और सितंबर तक ये हो चुका है 554 करोड़। तो ये था इसका नेटवर्थ के बारे में। हम बात करते हैं इसकी टोटल बोरोविंग्स की। तो देखिए 2021 में जो बोरोविंग्स थी 60 करोड़ थी, 2022 में 43 करोड़ और अभी सितंबर 2023 तक बोरोविंग्स हो चुकी है सिर्फ 31 करोड़। तो देखिए बोरोविंग्स तो यहाँ पे ना के बराबर है। जिस तरीके के यहाँ पे फाइनेंशियल हमें देखने को मिले कंपनी के, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। चलिए एक बार इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी पी की बात करें तो 39.22 के पी रेशियो पे ये आईपीओ आ रहा है कंपनी का अभी फिलहाल। मार्केट कैप की बात करें तो 5,990 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओई की बात करें तो 27.79%, आरओसी की बात करें तो 36.53, ईपीएस 16.83 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.79%। अगर हम नंबर्स की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल देखने को मिले हैं। कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है और लगातार ये देखिए इंक्रीज ही किया है इन्होंने हर एक चीज में। बोरोविंग्स जरूर कम की है जो कि बहुत जरूरी भी है। बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल देखने को मिले हैं कंपनी के। तो दोस्तों एक बार हम इनकी तो दोस्तों हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लिए, हमने कंपनी की डिटेल्स भी देख ली, हमने आईपीओ की डिटेल्स भी देख ली। अब हम बात करेंगे इस आईपीओ की जीएमपी की कि फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, मार्केट में इस आईपीओ के लिए क्या सेंटीमेंट है, कि क्या इसके लिए इन्वेस्टर्स उत्सुक हैं इस आईपीओ के लिए, क्या वो इसमें इन्वेस्ट करने चाहते हैं, इसने एक बज़ क्रिएट किया मार्केट में या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हम इन सभी बातों को जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात दोस्तों, देखिए अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर्स के लिंक शेयर किए हैं। आप उनमें से किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आप किसी भी आईपीओ में इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो जरूर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अब इस आईपीओ के जीएमपी की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस आईपीओ का जीएमपी देख लेते हैं। तो देखिए जो फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है, जिस समय मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है 345 रुपीज। हम इसके इशू प्राइस की बात करें तो 660 रुपीज पे ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है। अगर हम बात करें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन की, फिलहाल तो 52.27%। तो बहुत ही जबरदस्त जीएमपी चल रहा है इस आईपीओ का। और जो इस आईपीओ ने एक बज़ क्रिएट किया है बहुत ही लाजवाब। जैसे मैंने आपको बताया, ये इकलौते प्लेयर हैं अपने सेगमेंट में इंडिया की तरफ से, और ग्लोबली भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं और ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं उनमें भी। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और जिस तरीके से इन्होंने अपने काम को, अपने प्रेजेंस को एक्सपेंड किया है ग्लोबली, बहुत ही लाजवाब। और
ये बहुत ही बढ़िया, आपने फाइनेंशियल्स तो खैर आप लोगों ने देख लिए, मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल्स भी हैं, नंबर्स बहुत बढ़िया है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त है और अच्छा काम कर रही है। तो मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है इसके लिए, हमें ज़रूर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए जीएमपी तो चलिए अलग बात है, बट कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। आप इसमें ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन तो आपको ज़बरदस्त मिल ही जाएगा अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। बाकी फिलहाल ये आईपीओ भी लॉन्च नहीं हुआ है, 14 तारीख को ये लॉन्च होगा, 18 तारीख तक है, अभी कुछ दिन है। बाकी हम देखते हैं कि फर्दर सब्सक्रिप्शन का डाटा कैसा रहता है, कैसे सब्सक्रिप्शन फिगर आते हैं, जीएमपी फर्दर कैसा रहता है, बट जैसा अभी फिलहाल मार्केट में सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छे खासे इसके नंबर्स जरूर आएंगे सब्सक्रिप्शन के भी, और लिस्टिंग अच्छी रहने की उम्मीद जरूर है। बाकी फर्दर हम देखते हैं कि कैसा रहता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी फर्दर अपडेट रहती है किसी भी आईपीओ से रिगार्डिंग, जो भी हमने आपको डिटेल रिव्यू दिया होता है जिन पे, या जिन पे नहीं भी दिया होता, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।